हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार एक बार फिर से मिससेलेनियस स्टैटिक जनरल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन वो किसी कारणवश अपलोड अच्छे से नहीं हो पाई थी और उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। सिर्फ वॉइस क्लियर आ रही थी, लेकिन वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आज ये दूसरी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इसका प्रिंट आपको अच्छे से मिले और आप अच्छे से नई चीज़ें सीख सके। तो बिना देरी किए मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस वीडियो की। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र थे। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीका वायरस है जो मच्छर से होता है, लेकिन उस मच्छर का नाम आपने बताना है। तो उस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट के साथ एक तरह का चौक भी लगा होता है। जो लंबी वाली ट्यूबलाइट हमारे घरों में लगी होती है उसमें, तो वो जो चौक है उसी चौक को हम कोयल भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो चौक होता है प्रेरक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंडक्टर। अब ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रेरक क्या होता है? तो ये एक विद्युत अव्यय है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को भंडार कर लेता है, अपने अंदर समेट रखता है। इसको चौक भी बोलते हैं चौक बोलते हैं इसको। और ये ट्यूबलाइट के अंदर इसका क्या काम होता है? मेनली ये ट्यूबलाइट में कार्य करता है। जैसे कि ट्यूबलाइट को जलाने के लिए आरंभ में हजारों वोल्ट पैदा करने एवं जलन के बाद उससे बहने वाली धारा को सीमित रखने के लिए ट्यूबलाइट के अंदर इसका प्रयोग होता है। नेटवर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो WEP की फुल फॉर्म है दोस्तों वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये क्या होती है कि एक तरह का वाइड लोकल एरिया नेटवर्क W लेन होता है कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स के साथ। इसके अलावा क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि वाईफाई की सुविधा को सबसे अधिक सिक्योर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों WPA2 को। WPA2 को, इससे क्या होता है, वाईफाई की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? संक्षारित मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, कोरोडेड हो जाती है जंग लग के। तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, और इसका केमिकल फार्मूला है H2S। चांदी को दोस्तों सिंबल होता है Ag यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है? तो सबसे प्राकृतिक रेशा माना जाता है रेशम को। इसीलिए जो राखी का धागा होता है वो भी सबसे मजबूत रेशम को ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, और ये पाल वंश के एक महान शासक थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय तब होते हैं, विक्रमशिला है, नालंदा है और अतिल्य है, और भी कई विश्वविद्यालय है। तो इसको याद रखने का बहुत ही तरीका अच्छा है। ये देखो दोस्तों, विक्रमशिला में क्या नाम आ रहा है? विक्रम क्या है? किसी मैन का यानी कि आदमी का नाम है। और इसमें क्या है? धर्मपाल, ये तो पूरा ही आदमी का नाम है। तो मैन और मैन दोनों मैन यानी कि विक्रम धर्म। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी का ये होता है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मनी। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ब्याज आपको एक तरह से बैंक जो है आपको एक तरह से एडवांस लोन देता है, जिसको आपको बाद में लंप सम यानी कि एक मुश्त राशि में या फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुकाना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर लोन का कुछ पैसा होता है, बाद में बैंक उस पे अमाउंट लेता है। आप उस लिए हुए लोन से शॉपिंग कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अब पशुपति हमने कभी देखा ही नहीं, तो पशुपति शिव के लिए ही सिंधु सभ्यता में यूज किया गया शब्द था। जो शिव हैं, शिव शंकर, उन्हीं के लिए पशुपति नाम यूज किया गया था कि सभ्यता के लोग इसको पशुपति मान करके पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय स्थित है कोलकाता में। और ये क्या होता है वनस्पतिक संग्रहालय? इंग्लिश में इसको बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम ये रिसर्च कलेक्शन होता है किसका? जो भूमि के अंदर दबे हुए पौधे हैं, जो सूखे हुए पौधे हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है, उनके स्पेसिमेंट्स लिए जाते हैं। ये पूरे पौधा भी हो सकता है या पौधे का कुछ पार्ट भी हो सकता है। तो इसका वनस्पतिक संग्रहालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं को किस तत्व का निशान लगाया जाता है? दोस्तों, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी उंगली पे एक निशान लगा जाता है, और वो जो केमिकल होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है AgNO3। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट को हमारे कहीं जलने के निशान पे या कोई घाव हमें हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें लाल रंग जो निकलता है वो निकलता है स्ट्रोंशियम के कारण। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आतिशबाजी के कारण हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों बेरियम। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम व्यू पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस सन में किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था 1 नवंबर 1952 में। और किसने किया था? ये किया था एडवर्ड टेलर और स्टैनिस्लोन यूलम ने। इसी हाइड्रोजन बम को हम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और थर्मो न्यूक्लियर वेपन और फ्यूजन वेपन भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग मतलब कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये है शक संवत। इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 में। ये भी आप याद रखेंगे डेट। और ये शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ अपनाया गया था। इसका पहला माह चैत्र माह होता है, 22 तारीख से नया साल स्टार्ट होता है 22 मार्च से, और इसी का अंतिम माह होता है फाल्गुन माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले जो महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, थे वो थे त्रिग्वे हल्वदेन LI। और ये इन्होंने किया था, जो इनका कार्यकाल था वो 1946 से 1952 तक था। और इनको महासचिव को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है, तो प्रेजेंट में है हमारे एंटोनियो गुटेरस। ये भी याद रखिए, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है जीके में कि प्रेजेंट महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो बादशाह था वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर जो शहर है पंजाब का एक शहर है जहाँ पे गोल्डन टेम्पल स्थित है, उस शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे लंगर चलते रहते हैं। पंजाब में 24 घंटे लंगर चलता है, तो उसकी स्थापना की थी गुरु अंगद देव ने। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सबसे ज़्यादा चांदी विश्व में होती है दोस्तों मैक्सिको में। और इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी भी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? विजेता को 10,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड एवं यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। और इसको 1952 में स्टार्ट किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कलिंग पुरस्कार को कब स्टार्ट किया गया था? तो 1952 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है? तो विश्व की सबसे पहली महिला यात्री जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, और ये रूस की रहने वाली थी। ये 16 जून 1963 को, ये डेट भी याद रखेंगे, 16 जून 1963 को सबसे पहले स्पेस में गई थी। अगर बात करें हम पहली भारतीय महिला की, तो पहली भारतीय महिला हैं जो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला, और ये हरियाणा के करनाल ज़िले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर राज्य का, ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, उसका लोक नृत्य है। मणिपुर के बारे में आपको बताते हैं, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, आप लोगों को पता ही होगा। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। हाँ तो दोस्तों, जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हैं, बात करते हैं मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो मणिपुर में एट प्रेजेंट 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन, कितनी चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं सीखी हैं और कितनी चीज़ें आपको पहले से जानती थी, ताकि मैं आने वाली वीडियो का लेवल उसी हिसाब से बना सकूँ। लेकिन दोस्तों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।